नमस्कार। महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं रतिराम कक्कड़, व्याख्याता हिंदी। आज हम बीए सेकेंड ईयर के नाटक की शुरुआत करेंगे। जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित नाटक कोणार्क एक ऐतिहासिक नाटक है जो ईसा की 7वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक के सामाजिक राजनीतिक व्यवस्थाओं को उल्लेखित करता है। यह कोणार्क के विशाल भवन के निर्माण के दौरान जो घटनाएं हुई उनको चित्रित करता है। कोणार्क मंदिर के निर्माण के समय जो बातें हुई वो हम नाटक के अंदर अध्ययन करेंगे। इसकी पृष्ठभूमि को या परिचय को समझने के लिए हम थोड़ा अध्ययन करेंगे कि ईसा की 7वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक उड़ीसा में एक के बाद एक विशाल भवनों का निर्माण हुआ। भव्य कलापूर्ण मंदिरों का निर्माण हुआ जो आज भी भुवनेश्वर, जगन्नाथपुरी और कोणार्क में तत्कालीन कला के साक्षी के रूप में खड़े हैं। इनमें से सर्वश्रेष्ठ मंदिर सूर्य देवता का देवालय है जो कोणार्क में स्थित है। कोणार्क के देवालय के विषय में कतिपय ऐतिहासिक तथ्य विचारणीय है। एक तो यह है कि मध्यकालीन उड़ीसा के मंदिरों की परंपरा में अंतिम भवन है, यानी कि अंतिम मंदिर है। इसके बाद के विशेष कोई मंदिर हमको दिखाई नहीं पड़ते हैं। इसके बाद न जाने कैसे और क्यों उड़ीसा में उस कोटि और शैली के मंदिरों का बनना ही बंद हो गया था और मानव शिल्पियों के कुल यानी परिवार, खानदान अनत्रोहित हो गए थे, समाप्त हो गए। दूसरे, उस परंपरा के मंदिरों में स्थापत्य, कल्पना और कला की विविधता में यह मंदिर पराकाष्ठा के द्योतक हैं। मानव यह शैली कोणार्क के निर्माण में अपनी चरम अवस्थाओं को पहुंच गई थी। तीसरा यह है कि जहां अन्य मंदिर पुरी और भुवनेश्वर जैसे नगरों में बनाए गए, कोणार्क के लिए ऐसा स्थान चुना गया जिसके आसपास दूरी तक आबादी नहीं थी। पुरी से 19 मील दूर समुद्र तट पर यह मंदिर स्थित है। चौथा, इस मंदिर के उपपीठ और दीवारों पर अंकित युगल मूर्तियां आधुनिक विचार से अत्यधिक अश्लील हैं और उनका उद्देश्य समझ में नहीं आता है। चौथी बात यह है कि अत्यंत रहस्यपूर्ण बात है कि मध्यकालीन उड़ीसा का अन्य कोई मंदिर इस खंडित और भग्नावस्था में नहीं मिला है जितना कोणार्क का मंदिर मिला है। यद्यपि यही सबके बाद में बना मंदिर का मुख्य अंश विमान टूटा हुआ पड़ा है आज भी, और कुछ विद्वानों का तो मत है कि मंदिर कभी व्यवहार में लाया ही नहीं गया था। मंदिर का मुख्य भाग इस समय पत्थरों का ढेर है, उसमें नट मंदिर भी धराशायी है। विशाल प्रांगण में ध्वस्त मूर्ति और पाखंड खंड पड़े हैं, केवल बाकी हैं विमान से सटा हुआ जगमोहन यानी मंडप, जो एक विस्तीर्ण मेधी पर दीप की अकेली लौ की भांति खड़ा है। मंदिर क्यों टूटा, इस विषय में उड़ीसा में एक किंवदंती है कि जिसे अंशतः ही जगदीश चंद्र माथुर ने अपने नाटक कोणार्क का आधार बनाया है। इतिहास का सहारा भी लिया है, अल्प मात्रा में ही सही, लेकिन इतिहास तो है ही उसमें। फिर भी इस नाटक को पूर्णतः अनऐतिहासिक नहीं कहा जा सकता। गंगवंशीय महाराज महाप्रतापी राजा नरसिंह देव का उड़ीसा में राज्यकाल ईस्वी सन 1238 से 1264 तक माना जाता है और कुछ जागीरों के लेख पत्रों से यह स्पष्ट हो गया है कि नरसिंह देव ने ही कोणार्क का निर्माण कराया था। यह भी ऐतिहासिक तथ्य है कि नरसिंह देव ने बंग प्रदेश में मुसलमान सूबेदारों को पराजित किया और गौड़ तथा अपनी सेना को ले जाकर अनेक वर्षों तक बंग प्रदेश में ये यवनों से लड़ते रहे। नरसिंह देव के दरबार में प्रसिद्ध कवि विश्वनाथ साहित्य दर्पण की जो रचयिता है ने अपनी अलंकार शास्त्र की पुस्तक में एकावली में नरसिंह देव को यवन
यवनावनी वल्लभ कहकर संबोधित किया है। नरसिंह देव के मंत्रियों में प्रमुख थे पूर्वीय चालुक्य वंश के राजराज चालुक्य। यह बात श्री कुरुम के एक लेख से प्रकाशित होती है। मैं उड़िया मित्रों की एक दृढ़ता के लिए क्षमा याचना करता हूँ कि जिसे लोकप्रिय किंवदंती के आधार पर उड़ीसा के श्री गोपाल बंधु दास के खंड काव्य धर्मपद, कार्तिक घोष के नाटक, अन्य रचनाओं के प्रणयन हुआ। मैंने उनका रूप इस नाटक में इतना बदल दिया है कि शायद वे उसे पहचान भी नहीं पाए और रुष्ट हो जाए, नाराज हो जाए, क्योंकि मैंने एक ललित और करुण रस से पगी हुई कहानी को इस रौद्र रूप में प्रदर्शित किया है। मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ। ये हमारे नाटक की पृष्ठभूमि रही। अब हम देखेंगे कि हमारे नाटक में पात्र कौन कौन से आए हैं। पात्रों की हम चर्चा करें तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि सूत्रधार हैं। एक वाचिका है, दूसरी वाचिका है। सबसे महत्वपूर्ण पात्र विशु है, उत्कल राज का प्रधान शिल्पी है, कोणार्क का निर्माता है। धर्मपद है, एक प्रतिभाशाली युवक शिल्पी है। धर्मपद के बाद में नरसिंह देव है जो उत्कल के नरेश हैं, मतलब राजा हैं। राजराज चालुक्य उत्कल नरेश का महामात्य है, मंत्री है। सोम में श्री दत्त है, विशु का जो मित्र है और मंदिर का नाट्याचार्य है। राजीव है, मुख्य पाषाण कर्तक है वो। शैवालिक है, चालुक्य का दूत है। महेंद्र वर्मन है, नरसिंह देव का रहस्य अधिकारी है। भास्कर, गजाधर ये अन्य शिल्पियों के नाम हैं। प्रतिहारी गण है, सैनिक है। काल है, ईस्वी सन 1260 के आसपास का प्रथम अंक है। कोणार्क मंदिर में विशु का कक्ष। जो स्थान की बात करें तो हम दूसरे अंक में वही स्थान है। तीसरे अंक में मंदिर के गर्भगृह से सटा अंतराल है। अभिनय और निर्देशन के संकेत के लिए परिशिष्ट भी हमको देखना चाहिए। इसके बाद में हम उपक्रम करेंगे और उपक्रम के लिए प्रथम अंक का अध्ययन करेंगे। एक कक्ष का भीतरी भाग है। मंदिर की विशाल चार दीवारी के भीतर मुख्य मंदिर से लगभग 50 गज दक्षिण पूर्व की ओर एक भोग मंदिर है। यह कमरा उसी में स्थित है और मंदिर के निर्माण के दिनों में महाशिल्पी विशु का निवास स्थान है। सामने 3 द्वार हैं, जिनमें से बीच वाले को छोड़कर बाकी दोनों खिड़की जान पड़ती है। खिड़की के बराबर स्तंभ है। खिड़कियों और सामने वाले द्वार में भी मुख्य मंदिर और जगमोहन की झलक दिखलाई पड़ती है। पूरी झलक नहीं दिखाई देती, सिर्फ मेदी से ऊपर और छप्पर के नीचे का अंश जिस पर अंकित कुछ सुंदर मूर्तियां हैं दिखाई देती हैं। मंदिर की यह झलक जितनी सजावटपूर्ण है उसकी अपेक्षाकृत महाशिल्पी का निवास यह कमरा अत्यंत सादा और अलंकार विहीन जान पड़ता है। इधर कुछ आदि उत्कीर्ण मूर्तियां पड़ी हैं। कुछ पाषाण खंड रखे हैं जिन पर की गई खुदाई नज़र पड़ रही है। कुछ सैनिक छेनियाँ हैं, कुछ औजार पड़े हुए हैं। बाईं खिड़की के पास एक लंबी चौकी रखी है जिसके सिरहाने की तरफ लकड़ी की ऊंची पीठ है, जैसी कि अक्सर प्राचीन सिंहासनों में हुआ करती थी। चौकी पर एक सादा कालीन बिछा है। चौकी पर भारी चिंतित अवस्था में बैठे हैं महाशिल्पी विशु। उसके हाथ चौकी की पीठ पर हैं और हाथों पर ठुड्डी है। हमें उनका पूरा मुख नहीं दिखाई पड़ता क्योंकि उनकी दृष्टि बीच वाले द्वार में होती हुई मुख्य मंदिर पर पड़ रही है। कमरे में आने का एक द्वार दाहिनी तरफ भी है और इस दृश्य में अधिकतर अभिनेता इसी द्वार से आते जाते हैं। इस समय इस द्वार के निकट कोणार्क के प्रधान पाषाण कोर्तक राजीव खड़े हैं। ऐसा मालूम होता है कि वे अभी बाहर से आए हैं। क्या है, वो बाहर से आए हैं। आगे हम देखेंगे
हम देखेंगे कि बातचीत के बीच कभी कभी मंदिर की तरफ से पत्थर पर खुदाई की आवाज़ आती है, जिससे मालूम होता है कि अभी भी काम जारी है। विशु कहता है कि कब हम अम्ल के ऊपर त्रिपट धर को स्थापित कर पाएंगे। आज 10 रोज हो गए, केवल इसी के कारण मूर्ति का प्रतिष्ठापन नहीं हो पा रहा है। राजीव की ओर मुख करता है और राजीव, तुम कहते हो कि तुमने कलश के अधो अंश को और हल्का कर दिया है। तो राजीव इसका जवाब देता है कि हाँ, फिर भी कलश ठहर नहीं पाता। मैंने अम्ल के हर एक अनुपात को फिर से मापा, कहीं कोई कमी नज़र नहीं आती है। विशु कहता है कि छप्र से ऊपर वाली भूमि को जोड़ तो ठीक है कि भाई कोई कमी तो नहीं रह गई, आखिरकार त्रिपट धर को हम क्यों नहीं स्थापित कर पा रहे हैं। तो राजीव कहता है कि वे सब जोड़ तो आप ही ने अपने हाथों से स्थापित किए थे। विशु कहता है कि जानता हूँ, लेकिन मंदिर की महती कल्पना मेरी बुद्धि से परे होती जा रही है। मुझे न मालूम था कि सूर्यदेव के जिस विशाल वाहन का स्वप्न मैंने देखा था वह सच होते होते इस पार्थिव धरातल से उठकर भगवान भास्कर के चरण छूने के लिए उतावला हो जाएगा। राजनगरी के ज्योतिषी भानु दत्त का कहना है, कहते कहते वो रुक जाता है। नेपथ्य में निकट आते नुपुरों की ध्वनि, सोमश्री का प्रवेश। सिर पर उष्णीय है, कानों में मकर कुंडल है, गले में हार है, हाथों में मंजिर, मानव विशेष तैयार होकर आए हैं। सौम्य कहता है यह ठीक रहेगा ना विशु, अपनी वेशभूषा के लिए। तो दिखाई देते हैं, कोई कमी तो नहीं है नाट्याचार्य की वेशभूषा में। तो राजीव कहता है हाथों में वीर श्रृंखला का है, तात सोमश्री। तो सोम कहता है इतना भी नहीं समझे राजीव, हाथों में मंजीर देखते हो, मंजीर बजाने की भंगिमा यदि नहीं हो तो वह नाट्याचार्य की मूर्ति क्यों कर लगेगी, और यदि मंजीर बजाना है तो सुवर्ण श्रृंखला कलाइयों में कैसे ठहर सकती है। राजीव कहता है समझा था। सोमश्री कहता है लेकिन तुम्हारा क्या विचार है विशु, हाथों में कटक मुद्रा में रखूँ ना, ये देखो बाएं हाथ में मंजीर को उल्टा करके इस तरह रखूँगा, बाएं हाथ वाली मंजीर को वक्त से लगाकर उलट कर रखता है और दाएं हाथ को ऊपर से कटक मुद्रा में इस तरह दिखाता है, मानो मंजीर बजाकर मैं नर्तकियों को संकेत दे रहा हूँ। ठीक है ना। विशु को चुप और ध्यानमग्न देखकर रुक जाता है। मामला क्या है विशु। तो विशु कहता है ज्योतिष क्या कहता है राजीव। राजीव कहता है कि कोणार्क देवालय ज्यों ही पूरा होगा त्यों ही पत्थरों में पंख लग जाएंगे, सारा मंदिर आकाश में उड़ जाएगा। तो सोमश्री कहता है कि यह भविष्यवाणी मैंने भी सुनी थी, लेकिन एक परिवर्तन चाहता हूँ। वह क्या था सोमश्री, राजीव पूछता है कि मंदिर उड़ेगा नहीं। नाट्याचार्य सोमश्री के संकेत पर जब नट मंदिर में देवदासियाँ नृत्य करेंगी तो ताल देने के लिए कोणार्क देवालय ही थिरक उठेगा, ता थैया ता थैया। और वह नृत्य भंगिमा में पदक्षेप करता है। परिहास की बात नहीं है बंधु, यह विशु कहता है। तो हम इस चीज़ का अध्ययन कर रहे थे कि जो नाटक में कोणार्क के मंदिर का निर्माण हो रहा है उसका त्रिपटधर स्थापित नहीं हो पा रहा है, और त्रिपटधर स्थापित नहीं हो रहा है उसकी चिंता में राजीव और विशु हैं। और उसी वक्त नाटक के अंदर है ना सोमश्री श्री दत्त आते हैं और वो अपनी नाट्य मुद्राओं के बारे में चर्चा करते हैं। साथ ही वो कुछ परिहास करने की भी चेष्टा करते हैं, और परिहास करने के साथ ही वो अपनी नाट्य मुद्राओं को भी पेश करते हैं। साथ ही एक ज्योतिष के द्वारा यह भविष्यवाणी की गई कि
मंदिर जैसे ही निर्मित पूर्ण होगा वैसे ही वह आकाश में उड़ जाएगा, है ना। इसके बारे में भी वो चर्चा करते हैं। अब हम अगले प्रश्न पे तो अध्ययन करते हैं। सोमश्री कहता है कि विशु, तो क्या तुम सचमुच सब मानते हो कि कोणार्क के भारी पत्थर, ये विशालकाय मूर्तियाँ गगनगामी हो जाएंगी, उड़ जाएंगी, ये पृथ्वी पर से ऊपर उठ जाएंगी? विशु कहता है विचार तो कह ही नहीं सकता, पर एक बात अवश्य है कि हमने पत्थर में जान डाल दी है, उसे गति दे दी है। वह भूल रहा है कि वह धरती का पदार्थ है, उसके पैर धरती पर नहीं टिकते। पत्थर का यह मंदिर आज कल्पना के स्पर्श से हवा की तरह गतिमान, किरण की तरह स्पर्शहीन, सुगंध की तरह सर्वव्यापी हो रहा है, लेकिन धरती उसे जकड़े हुए है अपनी ईर्ष्या से। मुझे लगता है कि जैसे अनजाने ही हम लोगों ने पृथ्वी और आकाश के बीच भीषण संघर्ष खड़ा कर दिया है, ये विशु कहता है। और विशु अपने विचार मंदिर के बारे में इस तरह प्रकट करता है। तो सोमश्री जवाब देता है कि पृथ्वी और आकाश के संघर्ष के बाद फिर सोचना विशु, उत्कल के पृथ्वी पर भी, अर्थात महाराज नरसिंह देव की क्रोधाग्नि झेलने का भी कोई प्रबंध किया है या नहीं किया है? तो विशु कहता है महाराज नरसिंह देव की क्रोधाग्नि, उसे तो करुणा की फुहारें क्षण भर में शांत कर देती है। महाराज तो ऐसे हैं ही नहीं कि जो क्रोध करें। तो सोम कहता है कि लेकिन वे फुहारें जब गर्म तवे में पड़ती है तो उनकी जलन और भी बढ़ जाती है, फुहारें छू मंतर हो जाती हैं। तो विशु कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुम इस बारे में कोई विशेष बात जानते हो? तो वो समझाता है कि उत्कल नरेश का क्रोध चाहे क्षणिक भर हो, लेकिन महामात्र जो उनका मंत्री है, महामात्र राजराज चालुक्य, उसे प्रज्वलित रखते हैं उस क्रोध को, और उनकी दया से पसीना भी नहीं आता। विशु कहता है कि महामात्र चालुक्य राज्य के लिए सब कुछ नहीं है, क्योंकि राज्य का प्रधान तो महाराज ही हैं, नरसिंह देव ही हैं। तो विशु एक रहस्य से पर्दा उठाते हुए कहता है कि महामात्र जो चालुक्य राज्य के ही सब कुछ हैं इस वक्त, क्योंकि सौम्य बताता है कि तुम ब्रह्म में हो और महाराज तो बंग प्रदेश में यवनों को पराजित करने के लिए गए हैं, और पीछे से पूरी जो बागडोर है वह राजराज चालुक्य ही हाथ में है। तभी राजीव बोलता है कि तात दूर दूर से आने वाले शिल्पी महामात्र द्वारा किए गए अत्याचारों के समाचार लाते हैं। उनमें से कितने ही कुटुंबों पर महामात्र के हथौड़े पड़ चुके हैं। प्रतिदिन तरह तरह की आशंकाजनक खबरें आ रही है। तो इस तरह से आज का अध्ययन हम यहीं पर समाप्त करेंगे। जय हिंद।